ये श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा हरिश्चंद्र और रानी शैब्या का परस्पर परिचय, शरीर त्याग की तैयारी, देवताओं का आगमन और हरिश्चंद्र का अयोध्या वासियों के साथ स्वर्गागमन। सूत जी कहते हैं, सौनक, तदनंतर महाराज हरिश्चंद्र नीचे मुड़ करके रानी से कहने लगे, बाले में एक पापी व्यक्ति हूँ, तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूँ। यूं कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हो गए। तब तक न राजा रानी को पहचान सके और न रानी राजा को। उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा। रानी बोली, चांडाल, यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो कुछ मेरी बात सुनने की कृपा करो। इस नगर के बाहर थोड़ी सी ही दूर पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है। जब तक उस मरे हुए बालक को तुम्हारे पास लाकर मैं दाह कर दूं, तब तक के लिए तुम मेरी प्रतीक्षा करो। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालो। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने के लिए आज्ञा दे दी। उस समय रानी के दुख का पार नहीं था। अत्यंत करुण विलाप करती हुई वह चली गई। हा पुत्र, हा वत्स, हा ससुर, ये बारंबार कहती हुई रानी मृत बालक को लेकर शमशान घाट पर लौट आई और उसने उसे जमीन पर लेटा दिया। उस समय रानी का प्रत्येक अंग शोक की अग्नि से जल रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। राजन, आपका प्रिय पुत्र मित्रों के साथ खेल रहा था। उसे दुष्ट सर्प ने काट लिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वही मरा हुआ बालक अब यह जमीन पर पड़ा है, आप उसे देखते हैं। इस प्रकार के शब्द विलाप करते समय रानी के मुख से निकल रहे थे। सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के पास आए, उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। तब भी तरह तरह से विलाप करने वाली रानी को पहचानने में राजा असमर्थ रहे, क्योंकि बहुत दिनों से प्रवास संबंधी असह्य दुख भोगने के कारण मानो रानी का शरीर दूसरा ही हो गया था। महाराज हरिश्चंद्र के केस पहले बहुत ही सुंदर थे, वे अब भयानक जटा के रूप में परिणत हो गए थे। जान पड़ते थे मानो सूखे हुए वृक्ष की छाल हो। अतः रानी भी उन्हें पहचान न सकी। सर्प के विष से ग्रस्त होकर मृत बालक धरती पर पड़ा था। उसे देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ लक्षण पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रहा है। कितनी सुवर्ण नासिका है, दर्पण के समान चमकीले ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके घुंघराले काले केस कुछ भींकर मस्तक के चारों ओर फैले हैं। आंखें मालूम पड़ती है मानो खिले हुए कमल हों। होंठों की छवि बिंबा फल को तुक्ष कर रही है। चौड़ी छाती, बड़े बड़े नेत्र, लंबी भुजाएं और ऊंचे कदों से यह विचित्र शोभा पा रहा है। बड़े पैरों में छोटी छोटी अंगुलियां हैं। यह कैसा गंभीर जान पड़ता है। इसके चरण कमल के समान कोमल है और नाभि गहरी है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल में उत्पन्न हुआ कि शीघ्र ही दुरात्मा यमराज ने अपने काल पास में इसे बांध लिया। सूत जी कहते हैं, माता की गोद में लेटे हुए उस मृत बालक को देखकर यों विचार करने के उपरांत महाराज हरिश्चंद्र को पूर्व की स्मृति हो आई। अतः वे हा हा कहकर आंखों से आंसू गिराने लगे। उनके मुख से यह आवाज निकल पड़ी कि कहीं मेरे बच्चे की ही तो यह दशा नहीं हो गई है। वही कहीं क्रूर यमराज के फंदे में पड़ गया हो तो उसकी भी यही स्थिति हो सकती है। इस प्रकार सोचकर राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। तब रानी महान दुख के आवेश में आकर कहने लगी। रानी ने कहा, हा वत्स, किस पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा महान दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है, इसका कारण समझ में नहीं आता। हा नाथ, हा राजन, आप मुझे अत्यंत दुखनी को छोड़कर किस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं? आपके चित्त में कैसे शांति है? राज हाथ से निकल गया, सुहृद वर्ग पृथक हो गए,
स्त्री और पुत्र को बेच देना पड़ा। हाथ दैव तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने यह कैसी दारुण दशा उपस्थित कर दी। जब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी तब वे अपने स्थान से चलकर उसके समीप आ गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी शादी पत्नी तथा मरे हुए पुत्र के विषय की पूर्ण जानकारी हो गई थी। वे कहने लगे, हाय महान कष्ट है, यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है। रहस्य खुल जाने पर उनके हृदय में असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई। अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा ऐसी दारुण दशा को प्राप्त है यह जानकर रानी भी महान दुखी होकर पृथ्वी पर पड़ गई। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और मूर्छा ने उसे धर दबाया। फिर साथ ही राजा और रानी दोनों को चेत हुआ। वे अत्यंत संतप्त होकर विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हावत्स, टेढ़ी अलकावली से कुछ घिरे हुए तुम्हारे सुंदर मुख को मैं देखा करता था। आज वह मुख मेरे कातर हृदय को विदीर्ण क्यों नहीं कर देता। तुम अपनी मधुर भाषा में पिताजी कहकर स्वयं मेरे पास आ जाते थे। अब फिर कब मैं तुम्हें पाकर प्रेम बस 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 कहकर पुकारूंगा। अब किसके दूर से सने हुए घुटने मेरी चादर, दूध और शरीर को मैल से भर देंगे। मन और हृदय को प्रफुल्लित करने वाले पुत्र, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण न कर सके। जिसने साधारण वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था, उसी मुझ पिता को पाकर तुम पिता वाले बने थे। मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया था। परिवार में बहुत से बंधु बांधव थे, परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। प्रतिकूल दैव के कारण ऐसी निर्दय दशा से संपन्न मुझ व्यक्ति से आज तुम्हारी भेंट हो गई। आज विषधर सर्प के काटे हुए पुत्र के कमल जैसे मुख को देखता हुआ मैं बड़ी ही विषम परिस्थिति में पड़ गया। इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया। दुख के कारण उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। राजा ने पुत्र को छाती से लगाया और स्वयं निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। उन्हें मूर्छा आ गई। उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए राजा को देखकर रानी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये परम आदरणीय पुरुष वाणी के स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं कि विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्री है। इसमें अब संदेह नहीं रहा। इनकी सुंदर ऊंची नासिका तिल के पुष्प की तुलना कर रही है। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष के दांत जान पड़ते हैं मानो फूलों की अधखिली कलियां हों। यदि ऐसी बात है तो ये महाराज शमशान घाट पर कैसे आए। अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पतिदेव को देखने लगी। उस समय पुत्र और पति दोनों के दुख से अत्यंत घबराई हुई रानी के मन में कभी भयंकर दुख भरा आश्चर्य उत्पन्न हो जाता था और कभी प्रसन्नता आ जाती थी। उसके नेत्र पति की ओर गए और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे जब मूर्छा दूर हुई तब वह गदगद वाणी से कहने लगी, अरे निर्दय, मर्यादा रहित एवं निंदा के पात्र दैव, तुम्हें धिक्कार है। तुमने देवता के समान लब्ध प्रतिष्ठ इन नरेश को चांडाल बना दिया है। ये अपने राज्य से च्युत हो गए। इस मित्रों ने इनका साथ छोड़ दिया। स्त्री और पुत्र भी इन्होंने बेच दिए। तुम्हारे प्रभाव से ऐसी परिस्थिति में पड़कर ये नरेश चांडाल हो गए। आज मैं छत्र अथवा सिंहासन कुछ भी नहीं देखती। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग सेवावृत्ति स्वीकार कर लेते थे तथा अपनी चादरों से पृथ्वी में पड़ी हुई धूल झाड़ देना राजाओं का काम था, वे ही ये महाराज आज दुख से व्यथित होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में भटक रहे हैं। यहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी हैं, कहीं फूटे घड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े। मृतक के शरीरों से उतरे सूत्रों तब बिखरे बालों से यह जमीन कितनी भयानक लगती है। चर्बी गिरकर सूख गई है, जिनसे इसकी बड़ी क्रूर शोभा हो रही है। राख के ढेरों, अंगारों, अधजली हड्डियों और मज्जाओं से इस स्थान की भयंकरता अधिक बढ़ गई है। गीद और सियार बोल रहे हैं, मोटे ताजे क्षुद्र पक्षियों की भरमार है। चिता के धुएं से चारों ओर अंधकार छाया है। मुर्दों के आस्वाद से मस्त गीदड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे। इस प्रकार कहकर रानी महाराज हरिश्चंद्र के कंठ से लिपट गई
दुख एवं शोक से रानी का सर्वांग व्याप्त था। उस दिन कातरवाणी ने पुनः विलाप आरंभ कर दिया। राजा ने यह स्वप्न अथवा सत्य जिसे आप मान्यता दे रहे हैं महाभाग, आप स्पष्ट बताने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है। धर्मज्ञ, यदि यह बात ऐसी ही है तो धर्म और सत्य के पालन तथा विप्र और देवता की पूजन करने से सहायता ही क्या मिली। अब धर्म सत्य सरलता और अनुशंसता के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। यही कारण है कि आप जैसे धर्मपरायण सज्जन अपने राज्य से हाथ धो बैठे। सूत जी कहते हैं, शौनक, रानी का यह वचन सुनकर राजा ने बड़े जोर से गर्म श्वास छोड़ा, साथ ही गिड़गिड़ाकर चांडाल होने की सारी बातें रानी को सुनाई। सुनकर उसके दुख की सीमा नहीं रही। बहुत देर तक रानी रोती रही। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र के मरण की सारी बातें राजा को सुनाई। सुनते ही राजा धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने मित्र पुत्र को उठा लिया। तब धर्मपरायण रानी ने गिड़गिड़ाकर महाराज हरिश्चंद्र से कहा, राजन, अब आप अपने स्वामी की दास्ता सफल कीजिए। मेरा मस्तक काटकर आप स्वामी द्रोही और असत्यवादी होने से बचिए। राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए तथा दूसरे के प्रति द्रोह भी महान पाप है। रानी की यह बात सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब चेत हुआ तब अत्यंत खेद प्रकट करते हुए वे विलाप करने लगे। राजा बोले, प्रिय, तुम्हारे मुख से ऐसा अत्यंत निष्ठुर वचन कैसे निकल गया। भला जो बात कहीं भी नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए। पत्नी ने कहा, प्रभु, मैंने भगवती गौरी की आराधना की है। देवता और विप्र भी मुझसे सुपूजित हो चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आप इसी जन्म में पुनः मेरे पति होकर रहेंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा जमीन पर लुढ़क पड़े। उनके दुख की सीमा नहीं रही। राजा ने कहा, प्रिय, अब बहुत दिनों तक इस प्रकार का दुख भोगना मुझे अभिष्ट नहीं है। तन्मंगी, अब मैं इस शरीर को बचाए रखने में असमर्थ हूँ। मेरी मंदभाग्यता तो देखो, यदि मैं चांडाल से बिना आज्ञा लिए ही जलती हुई आग में बैठ जाता हूँ तब तो दूसरे जन्म में भी मुझे इसकी नौकरी करनी पड़ेगी। मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर दुख भोगूंगा। भीषण रौरव नामक प्रसिद्ध नगर में पड़ने पर अनेक संताप सामने आ जाएंगे। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा यह जो एक पुत्र था वह भी आज बलवान दैव के प्रकोप से काल का ग्रास बन चुका है। पराधीन होने के कारण ऐसी दुर्दशा सामने आने पर भी मैं कैसे प्राणों का त्याग करूं। फिर भी इस असीम दुख से उबकर मैं अपना शरीर त्याग भी दूंगा। फिर जो कुछ होना है सो हो जाएगा। दुर्बल शरीर वाली प्रिय में इस प्रज्वलित अग्नि में पुत्र की देह के साथ स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसलिए अब तुम क्षमा करना। कमल लोचने तनमंगली, पुनः कुछ भी कहना तुम्हें उचित नहीं है। मन को निश्चिंत करके तुम मेरी बात सुन लो। शुचि स्मृति, मेरी आज्ञा के अनुसार अब तुम विप्र के घर पधारो। यदि तुमने दान हवन और विप्रों को संतुष्ट किया है तो उसके फलस्वरूप दूसरे लोक में अपने पुत्र के साथ तुम्हारा और मेरा समागम हुआ। इस लोक में अभिलषित संगम अब कैसे हो सकेगा। पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। अतएव एकांत में हंसी के रूप में मैंने तुमसे कभी कुछ अनुचित कह दिया हो तो उन सब बातों का ध्यान मत रखना। सुबह में राजा की प्रेसी बाहर जाऊं। इस प्रकार के अभिमान में आकर तुम्हें उन विप्र देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवता के समान समझकर उन्हें सम्यक प्रकार से संतुष्ट करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। रानी ने कहा, राजन से अब मैं भी आग की लपट में भस्म हो जाऊंगी, कारण वह दुख का भार मुझसे भी सहा नहीं जाता। भगवान, आपके साथ ही मेरी यात्रा भी निश्चित है। निस्संदेह आपके साथ चलने में मेरा कल्याण है। मानव आपके साथ रहकर स्वर्ग में नरक सभी कुछ में भोग लूंगी। रानी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, पतिव्रते ए मस्तु, ऐसा ही हो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की और उस पर अपने पुत्र रोहित को सुला दिया। स्वयं रानी के साथ दोनों हाथ जोड़कर जो जगत की अधिष्ठात्री है, सो आंखों से जिनकी अल्प शोभा होती है, पंचकोशों के भीतर जो सदा विराजमान रहती है, ब्रह्म जिनका स्वरूप है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण करती है, करुणा की सागर है, जिनकी भुजाओं में भांति भांति के आयुध शोभा पाते हैं
तथा जो जगत के संरक्षण में सदा तत्पर रहती है, उन परमेश्वरी भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। राजा ध्यान में संलग्न थे। उसी समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता धर्म को आगे करके तुरंत वहां पधारे। आकर सबने एक स्वर से कहा, राजन महाप्रभु सुनो, ये साक्षात ब्रह्मा स्वयं भगवान धर्म, शाद्यगण, मरुदगण, विश्वदेव, चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्वों के साथ रुद्रगण, अश्विनी कुमार तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हैं। धर्मपूर्वक त्रिलोकी से मैत्री स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण जो विश्वामित्र नाम से विख्यात है, वे मुनि भी पधारे हैं और वे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। धर्म बोले, राजन तुम्हें ऐसा साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम में जो सहनशीलता, इंद्रियों को बस में रखने की पूर्ण योग्यता तथा सत्व आदि सद्गुण है, उनके परम संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इंद्र ने कहा, महाभाग निश्चित में इस इंद्र तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। राजन, आज स्त्री पुत्र सहित तुमने इस सनातन विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। रानी और राजकुमार को साथ लेकर अब तुम स्वर्ग में पधारने की कृपा करो। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई कर्मशील मनुष्य स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ले, यह परम दुष्कर है। सूत्री कहते हैं, तदनंतर इंद्र ने आकाश में विराजमान होकर चिता के मध्य भाग में सोए हुए राजकुमार रोहित पर अपमृत्यु को दूर करने वाली अमृतमयी वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही पुष्पों की विपुल वर्षा हुई और दुंदुभियां भी बज उठी। महाराज हरिश्चंद्र बड़े महात्मा पुरुष थे। अब उनके मरे हुए सुकुमार पुत्र रोहित में चेतनता आ गई। स्वस्थ होकर वह प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठा। राजा ने अपने उस पुत्र को हृदय से लगा लिया। उस समय रानी भी वहां थी। सारी संपत्तियां लौटकर उनके पास आ गई। दिव्य माला और वस्त्र महाराज को सुशोभित करने लगी। उनके मन में अपार शांति छा गई। उनके हृदय का कोना कोना परम आनंद से भर गया। क्षण मात्र में ही परिस्थिति में इस प्रकार अद्भुत परिवर्तन हो गया। फिर इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज, अब तुम स्त्री और पुत्र के साथ स्वर्ग में चलो। यह सर्वोत्कृष्ट उत्तम गति तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, चांडाल मेरा स्वामी है, मैंने उससे आज्ञा नहीं ली है। उससे छुट्टी लिए बिना मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही मायामय चांडाल बन गया था। तुम्हें चांडाल का स्थान जो दिखाई पड़ा था वह भी मेरी माया थी। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, भूमंडल के संपूर्ण मनुष्य जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उस परम पुनीत स्थान पर पधारो। पुण्यात्मा पुरुष इस पद के अधिकारी हो सकते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरी एक प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। अयोध्या में रहने वाले बहुत से मानव मेरे दुख से परम दुखी होकर काल व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? गौवध, स्त्रीवध, ब्राह्मणवध और मद्यपान ये घोर पाप है। अपने भक्त के त्याग को भी इन्हीं के समान महापाप कहा गया है। अतः श्रद्धालु व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे छोड़ने वाला कैसे सुखी हो सकता है? अतएव इंद्र, मैं इन श्रद्धालु मनुष्यों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। सुरेश्वर, यदि मेरे साथी इन सबके चलने की व्यवस्था हो तो मैं भी चलूंगा। नरक में जाना हो तो नरक में भी चला जाऊंगा। इंद्र ने कहा, राजन, अयोध्या के वे नागरिक भांति भांति के पुण्य और पाप कर चुके हैं। महीपाल, स्वर्ग साधारण जनता के उपभोग में आ जाए, ऐसी इच्छा तुम क्यों प्रकट करते हो? हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, प्रजा ही राजा का अंग है। उसी की कृपा से राजा को राज्य भोग का अवसर प्राप्त होता है। प्रजा की सहायता से ही बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना तथा कुएं, तालाब आदि धार्मिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में राजा को सफलता मिलती है। मैं भी उन नागरिकों का बल पाकर ही संपूर्ण कार्य करता रहा हूँ। इसलिए समयानुसार भेंट देने वाले उन पूर्ववासियों को अपने स्वर्ग के लोभ से मैं नहीं छोड़ सकता। अतएव देवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया है, दान, यज्ञ और जप आदि सामान्य कर्मों के प्रभाव से मुझे जो भी फल मिलने वाला है, तथा जिस उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत दिनों तक स्वर्ग भोगने का जो मैं अधिकारी बनाया जाता हूँ, वे सभी सुकृत बांटकर एक दिन भी उन नागरिकों के साथ स्वर्ग में रहने का मुझे अवसर मिल जाए, वह आपकी कृपा पर निर्भर है।
सूत जी कहते हैं तब सबके अधिष्ठाता इंद्र ने ऐसा ही होगा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। धर्म और गादी नंदन विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। तदनंतर वे सभी महानुभाव अयोध्यापुरी में जो चारों वर्णों से खचाखच भरी थी पहुंच गए। जाकर देवराज इंद्र ने महाराज हरिश्चंद्र के सामने ही सबसे कहा, नागरिक जनों, तुम सब लोग परम दुर्लभ स्वर्ग में चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। धर्म की कृपा से ही तुम सभी व्यक्तियों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। धर्म में अटूट श्रद्धा रखने वाले महाराज हरिश्चंद्र भी उन नागरिकों से कहा, हाँ, हम सब लोग अब स्वर्ग की यात्रा करें। सूत जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र के प्रति नागरिकों के मन में अपार प्रसन्नता हुई। जो सांसारिक कार्य से विरक्त हो गए थे वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को संभाल कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सबकी सवारी के लिए विमान आए हुए थे। लोगों के शरीर में सूर्य के समान प्रभाव उत्पन्न हो गई। सबके हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गए। महामना हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक कर दिया। उस समय उस रमणीयपुरी में कोई भी व्यक्ति दीनहीन नहीं था। फिर राजा अपने पुत्र से मिले। उन्होंने सुहृदों का सम्मान और अभिवादन किया। तत्पश्चात जो पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है उस विशद कीर्ति को प्राप्त कर इच्छानुसार चलने वाले तथा क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित विमान पर वे बैठ गए। इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर महाभाग शुक्राचार्य ने, जो दैत्यों के आचार्य एवं संपूर्ण शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, एक श्लोक कहा। शुक्राचार्य बोले, तितिक्षा की महिमा और दान का फल सबसे श्रेष्ठ है। अतएव राजा हरिश्चंद्र को इंद्र के लोक में जाने की सुविधा प्राप्त हो गई। सूत जी कहते हैं सोनक राजा हरिश्चंद्र के चरित्र से संबंध रखने वाले इस संपूर्ण प्रसंग का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। जो दुखी व्यक्ति इसे सुनता है वह परम सुखी हो जाता है। स्वर्ग की अभिलाषा से इसका श्रवण करने वाला पुरुष स्वर्ग को तथा पुत्रार्थी पुत्र को प्राप्त कर सकता है। इसके प्रभाव से स्त्री की इच्छा रखने वाली स्त्री को तथा राज्य के अभिलाषी राज्य को पा सकते हैं।